एक माँ का संकल्प। इस कहानी की शुरुआत एक माँ के संघर्ष और उसकी ममता से होती है। यह एक ऐसी माँ की कहानी है जो अपने विशेष बच्चे को समाज के अन्याय और तानों के बीच भी खुली हवा में जीने का अधिकार दिलाने के लिए हर मुश्किल का सामना करती है। यह केवल उस माँ की कहानी नहीं, बल्कि हर उस अभिभावक की कहानी है जो अपने बच्चों के लिए समाज की रूढ़ियों से लड़ता है। बहुत दिनों से मैं अपने बच्चों को कहीं लेकर नहीं गई थी। सोचा चलो आज बच्चों को पार्क ले चलती हूँ। संडे के दिन पार्क में अच्छी खासी भीड़ होती है। बच्चों को काफ़ी परेशानी भी होती है, पर क्या करूँ, एक संडे का दिन ही तो मिलता है घूमने को। पार्क में पहुंचकर बच्चे काफ़ी खुश लग रहे थे। दोनों झूले पर बैठने की जिद कर रहे थे, पर कोई झूला खाली ना था। सो थोड़ी देर इंतजार कर रही थी कि कोई बच्चा उतरे तो मैं अपने बच्चे को बैठाऊं। पर मेरा बेटा जो एक स्पेशल चाइल्ड है, वो रुकने को तैयार नहीं था। वो जोर जोर से गुस्सा करने लगा और चिल्लाने लगा। मैं उसे संभालने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी सुनिए, मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ दी। मैंने पलट कर देखा, कोई अधेड़ से अंकल थे जो बहुत ही गुस्से में लग रहे थे। बोले, आप यहाँ से अपने बच्चे को लेकर चली जाइए। मेरी बीवी आपके बच्चे को देखकर बहुत डर रही है। पता नहीं ऐसे लोग अपने पागल बच्चों को लेकर पार्क में आते ही क्यों हैं। बड़बड़ाते हुए वो बिना मेरा जवाब सुने वहां से चले गए। मैं बस उन्हें देखती रह गई। ऐसे कोई कैसे कह सकता है मेरे बेटे ने ऐसा क्या कर दिया जो उन्हें डर लग रहा है। इस दुनिया में तो कितने बुरे बुरे लोग हैं जिनकी कोई पहचान भी नहीं होती। तब कौन क्या कर दे, पर मेरा बेटा तो बिल्कुल सीधा साधा सा है। उसे तो कोई किसी से कोई मतलब भी नहीं। फिर उनकी बीवी को मेरे बेटे में ऐसा क्या दिख गया जो उन्हें डर लग रहा है। ऐसा ही तो होता है हर बार। कितनी बार मैंने बिना गलती के भी अपने बेटे की तरफ से माफ़ी मांगी है। उसने अपने भोलेपन में अगर किसी को छू भी लिया तो वो उस पर पागल होने का ठप्पा लगा देते हैं। क्या नॉर्मल बच्चे किसी मॉल में जाकर शैतानी नहीं करते? कितनी बार देखा है बच्चों को मॉल में जाते ही खिलौने लेकर इधर उधर भागते। उनसे तो कोई कुछ नहीं बोलता, पर अगर मेरे बेटे से कोई सामान गलती से गिर जाए तो सब आ जाते हैं। मैडम, आप अपने बच्चे को पकड़ कर रखिए, बोलने और मैं भी तो बिना बात के माफ़ी मांग लेती हूँ। अब तो मैंने हर जगह जाना ही बंद कर दिया, पर आज पार्क में भी ये सब। अगर मैं यहाँ से भी भाग गई तो अपने बच्चे को कहाँ ले जाऊँगी? नहीं, मैं नहीं भाग सकती। कहाँ कहाँ से भागूंगी? किधर किधर जाना बंद करूँगी? नहीं, अब मुझे अपने बेटे के लिए इस समाज से, इसकी सोच से लड़ना पड़ेगा। मेरे बेटे के भविष्य का सवाल है। मैंने अपने बेटों का हाथ पकड़ा और जहां वो अंकल आंटी बैठे थे उनके बिल्कुल पास वाले झूले पर अपने बच्चों को बैठा दिया। वो आंटी ऐसे डर रही थी जैसे मेरा बच्चा कोई भूत हो, पर मैंने उन्हें अनदेखा कर दिया। वो अंकल फिर से मेरे पास आकर चिल्लाकर बोले, मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ से चली जाओ, पर तुम तो और मेरे पास ही अपने बच्चों को लेकर आ गई। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम जानती ही नहीं मैं कौन हूँ। मैंने बहुत ही सदे हुए लहजे में कहा, देखिए अंकल, आप कौन हैं मैं नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती, पर आप ये जान लीजिए कि मैं अपने बेटे की माँ हूँ। मैं अपने बच्चों को लेकर कहीं नहीं जाने वाली। डर आपकी बीवी को लग रहा है, मेरे बच्चों को नहीं। शायद उन्हें कोई प्रॉब्लम है जो वो इन छोटे बच्चों से डर रही है, इसलिए आप उन्हें लेकर घर जाएं। आगे शायद उनकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई और वो अपना रुतबा और अपनी बीवी को लेकर वहां से चले गए। मैंने अपने बच्चों को और तेज झूला झुला दिया, मन में ये सोचकर कि अब मैं तुम्हें अपनी कमजोरी नहीं ताकत बनूंगी और हर जगह तुम्हारे हक की आज़ादी तुम्हें दिलाऊंगी। दोस्तों, जब भी हम अपने विशेष बच्चों को लेकर घर से निकलते हैं तो ऐसे ही कुछ लोग हमें मिल जाते हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि सभी लोग ऐसा करते हैं। कुछ लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, पर जो लोग हमारे बच्चों को ना समझें, हमें उनके डर से अपने बच्चों की आज़ादी नहीं छीननी चाहिए। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।